देवपुर गांव, जहां रातें हमेशा एक रहस्य लिए आती थीं। कहते हैं इस झील में चांद सिर्फ दिखता नहीं, उतरता भी है। इस कहानी का नायक है आरव, एक फोटोग्राफर जो शांत पलों में अपनी दुनिया ढूंढता था। एक रात चांद की परछाई अचानक कांपने लगी, जैसे कोई भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और फिर झील से बाहर निकली एक लड़की, उसकी आंखों में तैरते सितारों की चमक, उसके अस्तित्व में चांदनी का संगीत। मैं आर्या हूं, चांद की परछाई। उस एक वाक्य ने आरव की दुनिया बदल दी। आरव नहीं जानता था कि वह सपने में है या हकीकत में, पर उसकी आंखें कह रही थीं यह सच है। हर रात आर्या आती, एक परछाई होकर भी। उसके पास भावनाएं थीं, डर थे, सवाल थे। आर्या ने बताया, जहां चांद की रोशनी जाती है वहीं उसकी दुनिया है। वह जन्मी ही नहीं, सिर्फ उजाले से बनी है। आकर्षण धीरे धीरे प्रेम में बदल रहा था, बिना कहे, बिना समझे। आर्या ने सच बताया, मैं सिर्फ 21 रातों तक जिंदा रह सकती हूं, क्योंकि मैं चांद की परछाई हूं। उस रात पहली बार आरव को डर लगा, किसी को खोने का डर। दिन नहीं, रातें गिनी हुई थीं। हर रात एक धड़कन चुरा ले जाती थी। आर्या भी बदल रही थी। परछाई होकर भी उसने इंसानों जैसा महसूस करना सीख लिया था। जब भी आरव ने उसे छूना चाहा, वह रोशनी की तरह बिखरने लगती थी। 18वीं रात आर्या फुसफुसाई, अगर मैं मिट गई तो यादें भी नहीं बचेंगी। आरव ने कहा, अगर तू परछाई है तो मैं तेरी रोशनी बन जाऊंगा। 20वीं रात आसमान काला पड़ गया। आर्या जैसे हवा में घुल रही थी। और फिर आई 21वीं रात। आज चांद बिल्कुल नहीं था, मतलब आर्या को अस्तित्व भी नहीं होना चाहिए था। आर्या बोली, मैंने पहली बार जीना चाहा, क्योंकि मैंने तुझसे प्यार किया। आरव ने आखिरी बार हाथ बढ़ाया, तैयार था उसे खोने के लिए, लेकिन छोड़ने के लिए नहीं। और तभी एक चमत्कार हुआ। आर्या का हाथ पहली बार ठोस था, वह बिखरी नहीं। आरव के सच्चे प्रेम ने उसे वह दिया जो कभी उसके पास था ही नहीं, अस्तित्व। पहली बार उसने सूरज देखा और जलकर गायब नहीं हुई। गांव वाले कहते रह गए, ये लड़की कहां से आई? आरव ने बस इतना कहा, वो चांद से आई है। आर्या अब इंसान थी, पर उसके दिल में आज भी चांदनी बसती थी, परछाई की तरह। वह झूठ नहीं बोल सकती थी। इस सच्चाई ने दुनिया को उसके करीब भी लाया और दूर भी। लेकिन आरव के लिए वह दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई थी। कहते हैं उस रात चांद पहले से ज्यादा चमका। शायद वह भी खुश था कि उसकी परछाई को जिंदगी मिल गई। कुछ प्रेम कहानियां लिखी नहीं जाती, जन्म लेती हैं। और यह एक परछाई के जन्म की प्रेम कथा थी।